आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब होता है कोई भी जो दो वस्तुएं हैं उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है वो पूर्ण संख्या में होता है। जैसे एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रही है तो या तो वो देगी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.7 इलेक्ट्रॉन, ऐसी संख्याओं में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है। यानी दो वस्तुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है वो पूर्ण संख्या में होता है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है तो उस पर आएगा धनावेश, और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो उस पर आएगा ऋण आवेश। तो उसका सूत्र है Q बराबर प्लस माइनस n। यहां पर n है और E है। अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल देखना। किसी वस्तु पर आवेश है 16 माइक्रोकूलम, कोई वस्तु है उस पर 16 माइक्रोकूलम आवेश है, तो उसने कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। क्वेश्चन देखना। किसी वस्तु पर 16 माइक्रोकूलम आवेश है तो उस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो देखना, अपन को आवेश दिया हुआ है 16 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को अपन लिख सकते हैं 16 × 10⁻⁻6 कूलम। सूत्र लगाएंगे Q बराबर, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो प्लस का नहीं आएगा, Q बराबर n। Q की जगह अपन लिख देंगे 16 × 10⁻⁻6 बराबर n × 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ n आ जाएगा 16 × 10⁻⁻6 बटा 1.6 × 10⁻⁻19। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर ही आ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल, 10⁻⁻13 ये ऊपर जाएगा, 10⁻+14, यानी 10⁻14 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तब उस पर आवेश कितना आएगा, 16 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन था किसी वस्तु पर आवेश है 16 माइक्रोकूलम, तो उस वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर आएगा धनावेश। तो सूत्र लगाया अपन ने Q बराबर n। Q का मान दिया हुआ 16 माइक्रोकूलम, n ज्ञात करना है, E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। n बराबर यहाँ पर 16 × 10⁻⁻6 बटा 1.6 × 10⁻⁻19, तो 10⁻14 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखना। एक वस्तु है उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि करनी है। कोई वस्तु है उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम द्रव्यमान की वृद्धि करनी है। इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी।
यानी कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा जिससे उस वस्तु के द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाए। इसमें देखना 9.1 नैनोग्राम का मतलब समझ लेना पहले द्रव्यमान का। यहाँ द्रव्यमान 9.1 नैनोग्राम है, इसका मतलब होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 9 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में बदलें 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 12 किलोग्राम। इतने द्रव्यमान में अपन को वृद्धि करनी है। 9.1 नैनोग्राम द्रव्यमान में वृद्धि करनी है। 9.1 नैनोग्राम का मतलब होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 9 ग्राम। किलोग्राम में बदले तो 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 12 किलोग्राम। अब इसको एक उदाहरण से समझना। मान लिया आपके पास 1-1 किलोग्राम के छोटे छोटे कण हैं। जैसे ये कोई कण है 1 किलोग्राम का, ठीक है। अब इसको इसके अंदर डालना है और इसका द्रव्यमान में 100 किलोग्राम की वृद्धि करनी है। अपने पास 1-1 किलोग्राम के कण है, छोटे छोटे खूब सारे कण है 1-1 किलोग्राम के। इसके द्रव्यमान में वृद्धि करनी है 100 किलोग्राम की। तो 1-1 किलोग्राम के कितने कण दे 100 ग्राम की वृद्धि, 100 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। इसको उदाहरण से समझना। अपने पास है 1-1 किलोग्राम के छोटे छोटे खूब सारे कण है और यहाँ पर कोई वस्तु है, इसके 100 किलोग्राम वृद्धि करनी है। तो 1-1 किलोग्राम के कितने कण दें कि यहाँ 100 किलोग्राम की वृद्धि हो जाए। ऐसे ऐसे 100 कण देंगे तब होगी। यहाँ पर 1 किलोग्राम की जगह अपने 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता करना पहले कि 1 इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात 31 किलोग्राम, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन दें कि इतनी वृद्धि हो जाए। तो सिंपल सा मेथड लगाना है। 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने 1। तो 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 12 किलोग्राम द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन होंगे बराबर 1/9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 31 ऊपर आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 12। ठीक है। 9.1 से 9.1 कैंसिल, यहां आ जाएगा 10 की घात माइनस के 19, ऊपर जाएगा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल है भाई। अपन को पता है भाई 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता चल गया अपन को। अभी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन डाले हैं कितना द्रव्यमान बढ़ जाए। तो सीधा सा हिसाब है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 12 किलोग्राम द्रव्यमान में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 की घात 19। अब अगर इसमें आवेश पूछ ले कितना आवेश आएगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा, अब ऋणात्मक आवेश आएगा। तो सूत्र लगा दो Q बराबर माइनस का n। तो Q बराबर माइनस n कितना है अपने 10 की घात 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19। ये कैंसिल हो गया तो आवेश आ गया माइनस का 1.6 कूलम। ये इस वस्तु का आवेश भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना। एक कप जल में कितना धनावेश तथा ऋणावेश होता है। अगला क्वेश्चन है एक कप जल में कितना धनावेश तथा ऋणावेश होता है। अब देखना एक कप जल का मतलब होता है 250 ग्राम जल। एक कप जल है इसका मतलब होता है 250 ग्राम जल।
ठीक है। अब यहाँ पर अपन को ना तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, चूंकि जल होता है उदासीन, तो जितना धनावेश आएगा उतना ही ऋणावेश आएगा, लेकिन कितना धनावेश होगा और कितना ऋणावेश होगा उसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो इसमें सिंपल सा मेथड है, पहले तो अपन को निकालने होंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि अगर अपन आवेश का सूत्र लगाएं Q बराबर m ही, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे तब ही आवेश निकल पाएगा। तो पहले तो देखना 250 ग्राम जल है, इसमें मोल कितने होंगे देखना, मोल होता है भार बटा अनुभार, 11th में है आपके केमिस्ट्री में, भार बटा अनुभार, ये होता है मोल का सूत्र। अब यहां भार कितना दिया हुआ है 250 ग्राम, 250 बटा अनुभार कितना है जल का 18, ये आ गया जल के मोल। पहली चीज ये होगी। 11वीं के अंदर है केमिस्ट्री में, मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार, भार दिया हुआ 250 ग्राम, तो अनुभार हो गया, जल का अनुभार होता है 18, तो 250 बटा 18 ये तो हो गया मोल। अब देखना अगला, एक अणुओं की संख्या कितनी होगी इतने मोल में, एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23 अणु। एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23 अणु। तो इतने मोल में कितने अणु होंगे भाई, एक मोल में इतने अणु होते हैं जल के, तो इतने मोल में कितने होंगे, तो देखना इसमें सिंपल लगेंगे, एक मोल जल में अणु होते हैं 6.023 इंटू 10 की घात 23, तो इसलिए 250 बटा 18 मोल जल में अणु होंगे कितने, 6.023 इंटू 10 की घात 23, यहां 250 बटा 18, इसके गुणा में आ जाएगा 250। एक मोल जल है, इसमें अणु इतने होते हैं, तो 250 बटा 18 मोल में कितने अणु होंगे, तो 250 बटा 18 मोल में जल के इतने अणु होंगे। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो निकालेंगे। तो देखना जल का अणु है H2O, दो तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। यानी एक अणु जल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक जल का अणु होता है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। एक जल के अणु में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने अणुओं में कितने होंगे, यहाँ कुल अणु कितने मिले अपने को जल के, 6.023 इंटू 10 की घात 23 इंटू 250 बटा 18। तो देखना कुल अणु कितने अपने पास जल के कुल अणु है 6.023 इंटू 10 की घात 23 बटा 18 इंटू 250, इतने हैं जल के अणु। तो इसमें अपन क्या कहेंगे कि चूंकि एक जल के अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर 10, तो इसलिए इतने अणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.023 इंटू 10 की घात 23 इंटू 250 बटा 18। जल के अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बराबर
6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250/18 इंटू 10 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। जल का जो एक अणु है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर अपने को जल के इतने अणु प्राप्त हुए हैं, तो एक जल के अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250/18 जल के अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएंगे इनके इलेक्ट्रॉन। ये तो आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अपन को मेन निकालना क्या है, आवेश। तो आवेश क्या होता है, Q बराबर Ne। आवेश का सूत्र होता है Q बराबर Ne। तो Q बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी प्राप्त हुई है, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10/18 और गुणा में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सूत्र क्या है, Q बराबर Ne, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19/18। ये गुणा भाग करोगे तो यहाँ आंसर आएगा 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। और जल होता है उदासीन, जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होगा, तो इतना ही जल के अंदर धनावेश आएगा और इतना ही जल के अंदर ऋणावेश आएगा। नोट कर लेना ये। वापस समझ लेना इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। इस क्वेश्चन में तुम्हें 250 ग्राम जल दिया हुआ है, धनावेश ऋणावेश पूछा है, तो पहले अपन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होगी। तो 250 ग्राम जल में मोल कितने होते हैं, तो मोल का सूत्र है भार बटा अणुभार। भार दिया हुआ है 250 ग्राम, अणुभार है 18, तो ये हो गया मोल बराबर 250/18। फिर अब एक मोल में कितने अणु होते हैं, तो ये फिक्स है, एक मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। तो यहाँ पर एक मोल के अंदर जल के अणु होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, तो 250/18 मोल में जल के कितने अणु होंगे, ये अणु होंगे। ठीक है, इसके बाद में ये तो आगे अपने जल के कुल अणु, भाई ये जल के अपने कुल अणु निकाल लिए। अब एक अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो एक जो जल का अणु होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो तो होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो में दो, एक ऑक्सीजन है 8, तो एक जल के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक जल के अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है 10, तो यहाँ पर इतने जो कुल अणु निकाले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये गुणा कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल ली, यही अपने को चाहिए थी। Q बराबर Ne वाला सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर N बराबर ये जो अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 250 इंटू 10/18 और ये का मान लगा दिया, तो यहाँ पर ये आवेश है। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, ध्यान रखना। इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे तो जल दिया हुआ है, हो सका है यहाँ मेथिल अल्कोहल दे दे, CH3OH, एसिटिक एसिड दे दे, अमोनिया दे दे, कुछ भी दे सकते हैं। तो तुम्हें सिर्फ इस क्वेश्चन को रटना नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि इस क्वेश्चन के अंदर किन किन फॉर्मूले का यूज हुआ है। पहला कॉन्सेप्ट है इसके अंदर मोल का, मोल बराबर भार बटा अणुभार। दूसरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर यहाँ पर कि एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक मोल में ये होती है अणुओं की संख्या। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाला, कि जो अणु दे रखा है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, फिर चौथा कॉन्सेप्ट लगा अपने Q बराबर Ne वाला। ध्यान रखना, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है इसमें सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये मोल बराबर भार बटा अणुभार। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा इस न्यूमेरिकल के अंदर, मोल बराबर भार बटा अणुभार। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर कौन सा है, एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये मोलों की संख्या निकली है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो एक मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर जैसे जल का लिया 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलेंगे। और चौथा आवेश है, इस उत्तर से निकाल। ठीक है, ये नोट। ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, क्वेश्चन नोट कर लेना। सौ ग्राम मेथिल अल्कोहल है CH3OH,
इनमें कितना धनावेश और ऋणावेश होगा, में कितना धनावेश तथा ऋणावेश होगा। जिस लड़के को भी आंसर मिले कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये आंसर आया है। 100 ग्राम मेथिल अल्कोहल में कितना धनावेश तथा ऋणावेश होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 10 कूलम आवेश से किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ेगा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताना और कमेंट बॉक्स में लिखना। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है और इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।